आप जब खेलते हैं तो न जाने कितनों बार आप अपने दोस्तों के साथ टकरा जाते हैं और टकरा के गिर जाते हैं, और गिर के कितनी चोट लगती है, दोस्तों से झगड़ा हो जाता है, घर में जाके डांट मिलती है, फिर भी अगले दिन खेलने चले जाते हैं, फिर चोट लगती है, फिर डांट पड़ता है, फिर खेलने चले जाते हैं। हम खेलने के प्रति इतने अट्रैक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि सीखने, समझने और जीतने का जो मौका है ये खेल में हमें सबसे ज्यादा मिलता है, इसीलिए खेल हमें इतना प्यारा होता है। और ये आप जिंदगी भर याद रखिएगा कि चाहे कितनी भी छोटी हो, बड़ी हो, विपत्तियां आए, आपको हमेशा जिंदगी भर सीखते रहना है, क्योंकि सीखने में जो मजा है ये किसी और में नहीं है। अब छोड़िए नीति कथाओं को, मैं नीति कथा सुनाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, और आपको नीति कथा मुझसे ज्यादा पता है, क्योंकि असफल लोग अपनी असफलता आपको सिखाने में अब तक शायद असफल रहे होंगे। तो चलिए आज के मुद्दे पे वापस आते हैं। आज का मुद्दा है मोमेंटम। तो जब आप टकराते हैं, टकरा के गिर जाते हैं, इसमें भले आपको चोट लगे ना लगे, भले दोस्तों से झगड़ा हो न हो, घर में डांट पड़े या न पड़े, एक चीज यहां पर चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसे कि कोई नहीं बदल सकता। वो ये है कि टकराने से पहले और टकराने के ठीक बाद आप जिसके साथ टकरा रहे हैं, आप दोनों का टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो का मुद्दा यही है, मोमेंटम, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और मोमेंटम, इसका जो खोज है ये किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट रेने डिकार्त ने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्रेंच नाम है, बहुत मुश्किल होता है प्रोनाउंस करना, रेने डिकार्त। देखिए, मोमेंटम को अगर समझना है तो हमें किसी भी बॉडी का, मूविंग बॉडी का जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को समझना होगा कि मूविंग बॉडी जो इम्पैक्ट लाता है टकराते हुए, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सपोज एक क्रिकेट बॉल है, इस क्रिकेट बॉल को ये रोल करते हुए आपके तरफ आ रहा है, आप इस क्रिकेट बॉल को रोकेंगे, आप इसे पकड़ेंगे, ओके। और ये क्रिकेट बॉल, जैसे कि हमें पता है, ये लगभग 160 ग्राम्स का होता है, और ये मूव करते हुए आपके तरफ आ रहा 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। आपने इस बॉल को पकड़ा। अब मैं दूसरा एक केस दे रहा हूं। एक बड़ा सा शॉर्ट पुट वाला बॉल है, भारी सा बॉल है, शॉर्ट पुट वाला बॉल। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 2 किलोग्राम का बॉल है, और ये भी 2 मीटर पर सेकंड, सेम वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से आपके तरफ आ रहा है। आपको इस बॉल को, भारी सा बॉल को पकड़ना है। अब आप कंपेयर कीजिए, खुद ही अपने मन में ही कंपेयर कीजिए और सोचिए किस बॉल को पकड़ना आसान है, 160 ग्राम वाले बॉल को या फिर 2 किलोग्राम वाले बॉल को, किसे पकड़ना आसान है? आप कहेंगे कि इस बॉल को पकड़ना आसान है, इसका जो आपके हाथों में इम्पैक्ट होगा वो कम होगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं ये जो कलीजन है, जब हम टकराते हैं उसे कलीजन कहा जाता है। ये जो कोलाइड करेगा बॉल आके आपके हाथों में, ये कलीजन जो है, ये टकराना, ये कलीजन जो है, ये मास पे डिपेंडेंट है। देखिए इस केस में इसका मास ज़्यादा है, इसीलिए ये आपके हाथों में जाके जो कोलाइड करेगा उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो ये जो कलीजन है ये मास पे डिपेंडेंट है। और साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान ले यही क्रिकेट बॉल, 160 ग्राम का क्रिकेट बॉल, ये मान ले आ रहा 1 मीटर पर सेकंड से आपके तरफ आ रहा है, धीरे धीरे लुढ़कते हुए, और इस बॉल को आपको पकड़ना है। दूसरा केस मैं आपको दे रहा हूँ, वही क्रिकेट बॉल है, सेम मास, वही क्रिकेट बॉल अब 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से आपके तरफ आ रहा है, आपको इस बॉल को पकड़ना है। अब इन दोनों को, ये केस और ये केस, इन दोनों केसेस को कंपेयर कीजिए और बताइए किस बॉल का इंपैक्ट आपके हाथों में ज्यादा होगा, किस केस में कलीजन बहुत तगड़ा होगा।
ऑब्वियसली अगर ये ज़्यादा तेज़ हो, इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं ये जो कलिजन है सिर्फ मास पे डिपेंडेंट नहीं है, ये वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट है। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हमें चाहिए होगा इस कलिजन को समझने के लिए जिसमें कि मास भी रहे और वेलोसिटी भी रहे, और वही फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम। मोमेंटम को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू किसी भी बॉडी का मोमेंटम, जैसे कि ये बॉडी मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम इज इक्वल टू उस बॉडी का मास इनटू उसका वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। इस मोमेंटम को डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर p से। आपको पता है मास को स्मॉल लेटर m से डिनोट किया जाता है और वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है v से। छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि एक बड़ा सा बॉल है, भारी सा बॉल है, 2 किलोग्राम का बॉल है और ये मूव कर रहा है। ये 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस बॉल का मोमेंटम कितना होगा? तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इस केस में मास कितना है? 2 किलोग्राम का मास है, इनटू वेलोसिटी कितना है? 3 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है। अब यहां पर गौर फरमाएं कि वेलोसिटी सिर्फ 3 मीटर पर सेकंड कहेंगे तो क्या वेलोसिटी को हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहे हैं? सोचिए आप, क्या हम वेलोसिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहे हैं? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी है, हमने लास्ट चैप्टर में हमने इस पे बात किया था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा, 3 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ इसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम मान लेते हैं कि ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला ईस्ट का डायरेक्शन है। तो ये बॉल जो है ये 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो वेलोसिटी को कंप्लीटली अगर एक्सप्लेन करें तो ये होगा 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहां पर ध्यान दें कि ये जो है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दोनों मिला के जब हम कहते हैं तब हम वेलोसिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि मोमेंटम इस बॉल का क्या होगा? इसका मास इनटू इसका वेलोसिटी। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 इंटू 3 सबसे पहले, तो 6, दिस इज 2 इंटू 3। और अब ये जो यूनिट है किलोग्राम यहाँ और मीटर पर सेकंड यहाँ से, इन दोनों को भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ यूनिट हमें जो मिलेगा वो यूनिट होगा, देखिए ध्यान से, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। सो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। एक साथ हम क्या कहेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दें, ये जो डायरेक्शन है, क्या ये डायरेक्शन गायब हो जाएगा? कौन गायब करेगा इस डायरेक्शन को? डायरेक्शन को कैंसिल करने के लिए कुछ वैसा चीज़ है क्या यहाँ पर जो कि डायरेक्शन को कैंसिल कर दे? नहीं, डायरेक्शन को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। मतलब डायरेक्शन भी ये यहाँ पर रहेगा, टुवर्ड्स ईस्ट। तो आप गौर करें, ये क्या है? एक साथ ये क्या है? ये मोमेंटम है। हमने क्या पता लगाया? हमने मोमेंटम पता लगाया है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये मोमेंटम है। तो यहाँ बड़ा ही सिंपल है कि ये जो है ये मोमेंटम का क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और ये क्या होगा? ये मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। सो ये हुआ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और ये हुआ मोमेंटम का डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैं पूरा लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और मोमेंटम का डायरेक्शन। तो अगर मोमेंटम में डायरेक्शन हुआ, इसका मतलब ये जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। दिस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। स्केलर क्वांटिटी होता तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। यहां पर गौर करें कि ये क्या था, टुवर्ड्स ईस्ट क्या था, डायरेक्शन था एक। किसका डायरेक्शन था? ये टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन था वेलोसिटी का। और वही डायरेक्शन किसे मिलता है? वही डायरेक्शन मोमेंटम को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है। सो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही मोमेंटम का डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू direction of velocity। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होता है। और ध्यान दे, मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? सो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ये होता है मास, जो भी मास है, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मिलता है। सो हम कहेंगे ये है मास, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो इन दोनों को, मास और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर देखिए एक और चीज कि SI यूनिट ऑफ मोमेंटम का SI यूनिट क्या होता है? दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम का SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज SI यूनिट ऑफ मास इनटू SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। सो ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये जो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है ये हम आगे चल के न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे अप्लाई करेंगे। और जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात किया था कि जब कलिजन होता है तो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम दोनों ही बॉडीज का जो कोलाइड कर रहा है, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, सेम रहता है। इसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पे भी हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये मोमेंटम का इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगले वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।